हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। साइंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू टेक फर्स्ट, यानी यह प्रत्येक जीव का प्राथमिक व अनिवार्य घटक है। तो हमने देखा कि प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू टेक फर्स्ट, यानी ये प्रत्येक जीव का प्राथमिक व अनिवार्य घटक है। प्राइमरी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द लाइफ माना जाता है इसे। प्रोटीन शब्द की बात करें तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1938 में किया गया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है जैकब बर्जेलियस और मुल्डर के द्वारा। तो यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जे बर्जेलियस और मुल्डर ने 1938 में। और कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जिसे प्रत्येक जीव का प्राथमिक और अनिवार्य घटक माना जाता है, तो वो क्या है आपका प्रोटीन। अगर बात करें प्रोटीन की संरचना के बारे में कि प्रोटीन मिलकर किससे बना है, तो प्रोटीन 20 टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, 20 प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड के मिलने से बनता है। और ये जो एमिनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर प्रोटीन की संरचना की बात करें तो हमने देखा प्रोटीन 20 से अधिक अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, और ये एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। अच्छा, प्रोटीन का सोर्स कभी भी, मतलब प्रोटीन का में कौन कौन से एलिमेंट है, उसका जो संगठन है, कंपोजिशन, वो कभी फिक्स नहीं होता। यह सोर्स के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मतलब जिस सोर्स से हम उसे प्रोटीन को गेन कर रहे हैं उस सोर्स पे डिपेंड करेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। पर एक बात कंफर्म है कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन अवेलेबल होता है। तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा 50 to 55% कार्बन पाया जाता है, 20 to 24% ऑक्सीजन पाया जाता है, 14 to 18% नाइट्रोजन, और 6 से 7% जो है आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। अब अगर ये अल्फा एमिनो एसिड की बात करें कि एमिनो एसिड क्या है, तो एमिनो एसिड आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड कार्बनिक यौगिक है। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों से मिलकर बनते हैं। तो हमने देखा एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के मिलने से बनेंगे। ये एमिनो समूह को अपन क्या कहते हैं? जनरली एमिनो समूह को अपन बोलते हैं NH2, मतलब NH2, और कार्बोक्सिलिक समूह को बोला जाता है COOH। तो एमिनो एसिड NH2 यानी अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक यानी COOH के मिलने से बनने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। अच्छा, एमिनो समूह की बात करें तो ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, बेस होता है, और ये क्या है? एसिड होता है। तो चूंकि अमीनो समूह बेस और एसिड दोनों के मिलने से बना है, इसलिए इसमें अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो हमने देखा अमीनो अम्ल जो है, अमीनो समूह, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के मिलने से बना है। अमीनो ग्रुप क्षारीय होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अम्लीय होता है। तो अम्लीय और क्षारीय मिलेंगे तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें अम्लीय व क्षारीय दोनों के गुण पाए जाए उन्हें बोला जाता है एम्फोरेटिक। एम्फेरेटिक जो है ग्रुप या एम्फेरेटिक जो है एसिड बोला जाता है, उभयधर्मी अम्ल बोला जाता है। अच्छा, ना कि केवल इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, बल्कि अगर इलेक्ट्रिकली विद्युत रूप से देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो चार्ज होते हैं, और चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होने के कारण ये कैसा हो जाएगा? उदासीन। तो ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज उपस्थित होने के कारण वो न्यूट्रल हो जाए, उनको बोला जाता है ज्विटर आयन। तो हमने क्या देखा कि जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। यह एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के मिलने से बनता है। एमिनो ग्रुप क्षारीय होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अम्लीय होता है। तो अम्ल और क्षार दोनों के मिलने से बना है, तो इसमें एसिड के भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी और क्षारीय गुण भी, बेसिक की भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। इसलिए इसे उभयधर्मी यौगिक बोला जाता है, एम्फोरेटिक आयन बोला जाता है।
और चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज से मिलकर बना है, तो ये इलेक्ट्रिकली विद्युत रूप से क्या हो गया, उदासीन हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ज्यूटेरियन या फिर ज्यूटर आयन कहा जाता है। तो एमिनो एसिड हमारा एम्फोरेटिक एसिड है, यानी उभयधर्मी आयन भी है, और ज्यूटर आयन भी इसे बोला जाता है। अगर बात करें कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि 10 अमीनो एसिड है जो हमें हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें हमें आहार के रूप में, फूड के रूप में जो है रिसीव करना पड़ता है। और वो कौन से हैं, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियानिन, मैथियोनिन, हिस्टाडीन और आपका फेनिलएलानिन एंड ट्रिप्टोफेन। ये ऐसे हमारे 10 जो है एमिनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी पे नहीं बनते हैं, इनको जो हमें फूड के रूप में जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर बात करें प्रोटीन होता कितने प्रकार का है, तो प्रोटीन को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो उसके आकार के आधार पर, दूसरा जो है संरचना के आधार पर। आकार के आधार पर प्रोटीन दो तरह का होता है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस क्या है, ऐसे प्रोटीन जिनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, रेशेदार बनते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जिनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है, आणविक संरचना जो है रेशेदार होती है, उन्हें फाइब्रस प्रोटीन बोला जाता है। और ऐसे प्रोटीन जिनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर यानी आणविक संरचना राउंड शेप में होती है, गोलाकार होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ, या तो शेप के बेस पे या तो संरचना के बेस पे। शेप के बेस पे दो ही तरह का होगा, अगर आणविक संरचना रेशेदार है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर फाइब्रस है, तो वो फाइब्रस प्रोटीन हो गया। अगर आणविक संरचना गोलाकार है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर राउंड शेप में है, तो उन्हें क्या बोल देंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन बोले जाएंगे। अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, संरचना के आधार पर, तो प्रोटीन तीन तरह का होगा, या तो वो सिंपल प्रोटीन है, या तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, या तो डेराइव्ड है, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न। सरल का क्या है, ऐसे प्रोटीन जो केवल अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ओनली अल्फा एमिनो एसिड जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसे प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन बोलेंगे। ऐसे प्रोटीन जो अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ दूसरे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल के मिलने से बनते हैं, उन्हें बोला जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन जो गर्म करने पर जो वो प्रोटीन जो अपनी संरचना खो देते हैं, जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उनकी संरचना बिगड़ जाती है, और इस विकृत स्वरूप के कारण जो प्रोटीन बनते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हमने देखा सिंपल यानी ओनली अल्फा एमिनो एसिड से बना है, केवल अल्फा एमिनो एसिड से बना है। कॉन्जुगेटेड यानी अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिक्स्ड है। डेराइव्ड यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है गर्म करने के कारण, तो इसके कारण जो उत्पन्न हुए हैं प्रोटीन, उन्हें क्या बोला जाएगा, डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आइए देखते हैं कि कौन से प्रोटीन हमारे सिंपल हैं, कौन से रेशेदार हैं, कौन से गोलाकार हैं, या कौन से संयुग्मित और व्युत्पन्न हैं। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रोटीन आकार के आधार पर रेशेदार, जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जल में क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। अब चूंकि ये जल में क्या है, अघुलनशील है, तो जल में अघुलनशील है। और ये कौन कौन से प्रोटीन हैं, जैसे आपका कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन, ये सब आपके जो है रेशेदार प्रोटीन हैं, और ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, पानी में ये बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। अगर बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कौन कौन से हैं आपके, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो विटामिन हो गए, सॉरी प्रोटीन हो गए, ये आपके कैसे वो हो जाएंगे, जल में घुलनशील विटामिन। तो हमने देखा फाइब्रस जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जबकि जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल होता है। और आपका कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन और केराटिन क्या है, फाइब्रस है ना। और आपका एल्ब्यूमिन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन, ये क्या है आपके जो है जल में घुलनशील प्रोटीन, यानी आपका ये क्या है, गोलाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर है। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन हमने देखा कि सिंपल प्रोटीन क्या है, ऐसे प्रोटीन जो ओनली अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं, उन्हें अपन बोलेंगे सिंपल प्रोटीन। और वो कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हो, वेटिलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन, ल्यूकोसिस, ग्लाइडिन, लेग्यूमेलिन, लेग्यूमिन, ट्यूबरिन, मायोसिन, ओरिजेनिन।
तो जो हमारा ये विटिलिन, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि किस फूड में कौन सा प्रोटीन जो है पाया जाता है। तो अगर हम ये देखें तो जो विटिलिन है, एग योक, एग योक के मतलब जो अंडे का ये पीला वाला भाग है, इसमें जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें वाइटिलिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें एल्ब्यूमिन, तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है अंडे का, उसमें क्या पाया जाएगा आपका जो है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें आपका जो है एल्ब्यूमिन पाया जाता है। लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। और इसके अलावा आप देख रहे हो ग्लूटेलिन, तो गेहूं में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, जो व्हीट है उसमें 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से, ग्लूटेलिन, ल्यूकोसिस एंड ग्लाइडिन। तो हमने देखा अंडे में विटिलिन, अंडे का व्हाइट वाला पार्ट एल्ब्यूमिन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन, ल्यूकोसिस और ग्लाइडिन, ये तीनों किसमें पाए जा रहे हैं, गेहूं में। अच्छा, लिग्यूमेलिन पाया जाता है सोयाबीन में और लेग्यूमिन पाया जाएगा मटर के दानों में। तो सोयाबीन में लिग्यूमेलिन और मटर में क्या पाया जाएगा आपका जो है, लेग्यूमिन। ट्यूबरिन, जो आलू है, आलू में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आलू में भी ट्यूबरिन प्रोटीन पाया जाता है। और मायोसिन जो है वो मसल्स, जो आपकी बॉडी मसल्स होती हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, मसल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जो चावल है, चावल में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है, ओरिजेनिन। तो ओरिजेनिन किस में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगर और प्रोटीन्स की बात करें तो इसी तरह आपका जीन प्रोटीन, जीन किस में पाया जाता है, जीन प्रोटीन आपका जो है कॉर्न यानी आपका मक्का में पाया जाता है। सैलमन, सैलमाइन प्रोटीन जो है, जो सैलमन फिश होती है, जो सैलमन मछली है, इसके अंडों में सैलमाइन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंडों को बहुत खाया जाता है। केराटिन, ये सबसे फेमस प्रोटीन है और इससे अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जो केराटिन है ज्यादातर जो डेड सेल से बने हुए ऑर्गन से उसमें पाया जाएगा, जैसे आपके हेयर्स, हेयर्स डेड सेल से बना हुआ है तो हेयर में केराटिन है, नाखून में केराटिन है। बर्ड्स, जो पक्षी हैं, उनका जो पंख है वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। जानवरों का खुर, खुर का मतलब पैर का निचला हिस्सा जो हार्ड होता है, वो किसका बना होता है आपका जो है, केराटिन प्रोटीन का होता है। कोलेजन आपकी बोन्स यानी हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इलास्टिन आपके लिगामेंट्स, लिगामेंट्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ये लिगामेंट्स का क्या काम होता है, लिगामेंट बोन को बोन से, बोन प्लस बोन, बोन को बोन से जो जोड़ने का काम करता है वो कौन सा क्या कौन करता है आपका जो है, लिगामेंट। बोन प्लस बोन को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपकी कौन सी प्रोटीन थी, सिंपल प्रोटीन। अगर बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, तो जैसे हमने देखा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है, संयुग्मित प्रोटीन, वो प्रोटीन जो एमिनो एसिड तो ठीक ही है, उनके साथ साथ कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक दोनों के मिलने से बनती है। तो जैसे हमने देखा न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन आपका प्रोटामाइन, प्रोटामाइन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटामाइन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनता है। इसी तरह अगर बात करें न्यूक्लियोहिस्टोन की, तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनता है। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन मतलब जब प्रोटीन के साथ लाइपो यानी आपका जो है लिपिड्स यानी आपका वसा भी आ जाए तो ऐसे प्रोटीन को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलने से जो प्रोटीन बन रहा है, जैसे आपका इसमें क्या बन रहा है, इसमें आप देखोगे तो ओवोम्यूकोइड हो गया, म्यूसिन हो गया। ओवोम्यूकोइड आपका एग वाइट यानी अंडे के सफेद वाले पार्ट में पाया जाएगा। ओसोम्यूकोइड आपके बोन्स में पाया जाता है। टेंडोम्यूकोइड टेंडन में पाया जाता है। इसी तरह अगर आप बात करें फॉस्फोप्रोटीन की, मतलब ऐसे प्रोटीन जिसमें फॉस्फोरस होता है, तो वो कौन सा आपका जो है, कैसिनोजिन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ओवोविटेलिन अंडे के पीले वाले भाग में पाई जाने वाली प्रोटीन है। सिमिलरली ऐसे प्रोटीन जिसमें मेटल पाए जाते हैं, धातुएं उपस्थित होती हैं, तो ऐसे ऐसे प्रोटीन को क्या बोलेंगे, मेटेलोप्रोटीन। और वो कौन से, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जानते हैं हम लोग कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हमारा जो है क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन में हमारा जो है आयरन, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाएगा इसमें, है ना। और मायोग्लोबिन हो गया और आपका कैटलीज हो गया। फ्लेवोप्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जिसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है, ऐसे प्रोटीन को फ्लेवोप्रोटीन कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, किडनी में, किडनी और लीवर में आपका फ्लेवोप्रोटीन अवेलेबल होता है।
अब बात करें अगर अपने अंतिम प्रोटीन जिसका नाम है हमारा डेराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हीट के कारण जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है, तो ऐसे प्रोटीन को बोला जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन। और ये पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे मैंने बोला कि पेप्टाइड बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उससे जो है बने प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन है। जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिन आपका एक व्युत्पन्न प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन आपका एक व्युत्पन्न प्रोटीन है, प्रोटियोजेज एक व्युत्पन्न प्रोटीन है और पेप्टोन्स एक आपका व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो ये आज आपका प्रोटीन का पूरा क्लास कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे इन जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में अपनी ओपिनियंस दें कि हम अपने जो है वीडियोस को और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह का और कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।